हेलो एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं अ पैक्ट विद द सन का 10th चैप्टर अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, एक अद्भुत मल्लयुद्ध यानी कुश्ती का मैच। एवरीबडी बिलीव दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल। हर कोई ये मानता था कि यकीन था विजय सिंह जो कि एक प्रसिद्ध कुश्तीबाज है, अनबीटेबल है, मीन्स उसे कोई हरा नहीं सकता है। विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स। विजय सिंह समय समय पर थोड़ा सा सेखी बखारता था, अपनी तारीफें किया करता था। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ गोस्ट। एक बार उसने भूत से लड़ने के लिए खुद ही डिसीजन ले लिया, यानी कि खुद ही उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक भूत से लड़ेगा। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार एक कुश्तीबाज था जिसका नाम विजय सिंह था। A tall man with massive shoulders and muscular arms। एक लंबा आदमी जिसके बड़े बड़े कंधे थे, सुडौल बाहें थी। He towered over others like a giant। जब वो खड़ा हो जाता था तो दूसरों के सामने एक विशालकाय प्राणी लगता था। जायंट मीन्स एकदम विशालकाय। विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बॉर्न रेसलर। लोग ऐसा कहा करते थे कि विजय सिंह जो है पैदाइशी पहलवान है, एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड, और संसार में सारे जो दूसरे कुश्तीबाज हैं हरा सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे हरा ले। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्टकमिंग। बट वन शॉर्टकमिंग मीन्स लेकिन एक कमी। उस पहलवान की लेकिन एक कमी थी, विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन, जो कि उसे अक्सर ऑकवर्ड सिचुएशन मीन्स कि अप्रिय परिस्थितियों में डाल देती थी। लैंडेड मीन्स डाल देती थी, जिससे कि वो फंस जाता था कभी कभी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। उसे बोस्टिंग करना, सेखी बघारना बहुत अच्छा लगता था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन। एक दिन क्या हुआ कि वो मार्केट प्लेस में, बाजार में कई नौजवानों से घिरा हुआ बैठा था। आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क। दूध के कई गिलास पीने के बाद ही सडनली प्रोक्लैम्ड, यानी कि उसने घोषणा की, यानी कि थोड़ा सीरियस होते हुए बोला। प्रोक्लैम्ड मीन्स मैंने घोषणा की, मतलब सीरियस होते हुए बोलना। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट, कि लोग जो है भूतों से डरते क्यों हैं। अफ्रेड मीन्स डरना। आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता हूँ। आई विश आई मेट अ स्टाउट गोस्ट, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं एक हट्टे कट्टे भूत से मिलूं। स्टाउट मीन्स हट्टे कट्टे। आई टीच हिम अ लेसन। टीच हिम अ लेसन मीन्स मैं उसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ। देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लॉज एज वेल एज अप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। वहाँ पर मर्मर्स और अप्लॉज, वैसे मर्मर तो मीन्स होता है बुदबुदाना, और अप्लॉज मीन्स होता है कि तालियों की खड़खड़ाहट। लेकिन यहाँ पर ताली, वो उन्होंने तालियों की जोर जोर से ताली इसलिए नहीं बजाई क्योंकि वो क्या थे, वो हल्का सा एंक्सस भी थे, थोड़ा सा डरे हुए थे। अप्रीहेंशन मीन्स कि उन्हें चिंता थी, इसलिए उन्होंने उसकी तारीफ तो की लेकिन थोड़ा सा खुल के नहीं की। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डिजर्ट, फिर उन्होंने बोला हॉन्टेड डिजर्ट एक भूतहा मरुस्थल, भूतहा रेगिस्तान, अगर तुम वहाँ रात में वहाँ से गुजरो। वन ऑफ देम सेड, उनमें से किसी एक ने कहा, यू आर श्योर टू मीट गोस्ट, तुम पक्का वहाँ भूतों से मिलोगे। दे रोम देयर फ्रीली। रोम मीन्स वॉन्डर, यहाँ वहाँ घूमना, वो वहाँ आराम से घूमते हैं। स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। स्ट्रेंज अद्भुत सी, श्रीक मीन्स कि चीखने की आवाज़ें, मौन मीन्स कि कराहने की आवाज़ें हर सुनाई देती है ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि उस प्लेस से, उस जगह से रात में अजीब सी चीखने की आवाज़ें, कराहने की आवाज़ें आती रहती हैं। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड। यात्री वहाँ लूट ले जाते हैं और मार लिए जाते हैं। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या वाकई आप वहाँ जाना चाहते हैं। विजय सिंह माइटी हार्ट मिस अ बीट और टू। विजय सिंह का माइटी हार्ट यानी कि विशाल हृदय अचानक से धड़का, यानी कि हल्का सा उसे डर लगा। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, कि आखिर उसने डींग क्यों हाँकी। येस
आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट। लेकिन उसने अपने डर को चालाकी से छुपा लिया और कहा, हाँ हाँ, मैंने तो उस हॉन्टेड डेजर्ट मीन्स को भूतहा मरुस्थल के बारे में सुना है। ही सेड नॉनशैंटली। नॉनशैंटली मीन्स कि एकदम आराम से, उसको डर लग रहा था लेकिन उसने छुपा दिया अपना डर। आई थिंक इज जस्ट अ फेरी टेल, यानी कि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक फेरी टेल है, परियों की कथा है, झूठी बात है, सच्ची नहीं है। ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स। एडमायरर्स मीन्स उसके उस प्रशंसकों में से किसी एक ने ये कहा कि नहीं नहीं, इट्स ट्रू। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑफ द रोड टू जैसलमेर। जैसलमेर यानी कि वो जगह है जैसलमेर जाने वाली रोड पर पश्चिम की ओर, यहाँ से 10 मील दूर है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और उसका लैंडमार्क मीन्स कि वहाँ की पहचान क्या है, वहाँ पर एक काले रंग का चट्टान है, काले रंग की चट्टान है जो कि कैमल के हेड की तरह दिखती है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स गोस्ट। यानी कि उसके चारों तरफ, बियॉन्ड मीन्स कि उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय कि सैंड के, रेत के, वाइल्डरनेस यानी कि जंगली झाड़ियां होती हैं, और भूत। अब है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ गोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। विजय सिंह सेट आउट मीन्स कि शुरू की, अपनी जर्नी शुरू की, किसको, भूत ढूंढने के लिए। कहाँ पर, हॉन्टेड डेजर्ट में, भूतहा मरुस्थल में। तो विजय सिंह भूतहा रेगिस्तान की तरफ भूत से मिलने के लिए चल पड़ा। एन ओल्ड वुमन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। एक वृद्ध महिला ने उनको एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें कि एक अंडा था और नमक का ढेला था। लंप मीन्स ढेला, जैसे मिट्टी का ढेला होता है। विजय सिंह मेट अ गोस्ट हु क्लेम्ड ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर। विजय सिंह वहाँ एक भूत से मिला जिसने कि एक क्लेम किया। क्लेम मीन्स कि बताया उसे कि वो उसका फ्रेंड नटवर है। एक्चुअल में वो नटवर नहीं था। अमंग द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। लगभग पूरा का पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। टर्न अप मीन्स इकट्ठा हो गया। दैट इवनिंग मीन कि उस शाम को, टू बिड फेयरवेल, उसको बाय करने के लिए, यानी कि जब वो जा रहा था विजय सिंह भूत से मिलने। जब विजय सिंह भूत से मिलने, ये देखिए ये डायग्राम में है कि पूरा का पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि सबको यकीन नहीं है कि कैसे जाएगा, और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे भूतों से। Who was ready to set out west, जो कि पश्चिम की तरफ अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। Just then an old woman came forward, तभी एक वृद्ध महिला आगे आई and thrust a small packet into his hand। Thrust means कि जबरदस्ती ऐसे थमा दिया उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट। and विजय सिंह started walking into the red sunset of the desert। और विजय सिंह ने, जबकि सनसेट होने वाला होता है तो वो रेड होता है, यानी कि उस टाइम जब सूर्य छिप रहा था उस टाइम उसने अपनी जर्नी शुरू की वेस्ट की तरफ भूत से मिलने। एज ही वॉक्ड, जैसे वो चलता गया, द नाइट डीपन, रात अंधेरी होती गई। द मून वॉज ब्राइट, अब तो चंद्रमा भी चमकीला दिख रहा था। एंड द स्टार शॉन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और राजस्थान के स्काई में स्टार जो है क्लियर दिख रहे थे क्योंकि वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं था। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ कि हमें जाना होता है, गंतव्य। अपने गंतव्य में जाने से कुछ ही मील पहले, ठीक है, यानी कि शॉर्ट कुछ कमी रह गई थी अभी वहाँ पहुँचने में। विजय सिंह रिमेंबर द ओल्ड वुमन्स पैकेट। विजय सिंह को अचानक से उस वृद्ध महिला के पैकेट की याद आई। ही ओपन इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। उसने देखा कि उसमें एक नमक के ढेले और एक अंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर एक्सेंट्रिसिटीज। जो वृद्ध महिला थी वो अपनी एक्सेंट्रिसिटीज मीन्स कि सनकीपन, अपने वीरनेस के लिए, जो कि अनयूजुअल होता है, हम लोगों में नहीं होता है, वैसा बिहेव के लिए वो अच्छी तरह से जानी जाती थी। यानी कि लोग सब मानते थे कि थोड़ा सा सन की बुढ़िया है, एक्चुअल में वो बहुत बुद्धिमान थी। As Vijay Singh stepped into the haunted desert,
जैसे ही विजय सिंह ने हॉन्टेड डेजर्ट में के अंदर कदम रखा, स्टेप मीन्स कदम रखना, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम जो है इस मरुस्थल में खो जाओगे। कम दिस वे, इस रास्ते आइए, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ गोस्ट, तो विजय सिंह ने ये रियलाइज़ किया, यानी कि उसको समझ में आ गया कि इसका फ्रेंड नहीं है बल्कि तो भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, यानी कि अपने आप को उसने बहुत ज़्यादा बहादुर दिखाते हुए ही कॉल्ड बैक, उसने वापस उसे पुकारा, वेयर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ हो नटवर, इट्स डार्क एंड आई कैनॉट सी यू, अंधेरा है मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, कम हियर एंड शो मी द वे, यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, यानी कि एक अच्छे, जैसे कि सारे रेसलर्स होते, कुश्तीबाज होते हैं, अपने ओपोनेंट यानी कि अपने प्रतिद्वंदी को ये जानने के लिए कि कितना बलशाली है, मुझे कैसे वार करना है, थोड़ा उसे इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मीन्स कि उसका पता लगाते हैं कि वो कितना पावरफुल है। तो वैसे ही विजय सिंह भी उसका साइज अप मीन्स उसका अवलोकन करना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है, इसलिए उसे अपने पास बुलाया। उसे साइज अप मीन्स इवेल्यूट करना। सून द गोस्ट अपीयर एट हिज साइड, तो जल्दी ही भूत उसके सामने पैदा हो गया। विजय सिंह पेयर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, विजय सिंह पेयर्ड मीन्स मैंने घूरा, विजय सिंह ने मतलब एकदम गौर से उसकी फेस की घूरा, और डिक्लेयर्ड मीन्स कहा कठोर आवाज में, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग गोस्ट, कि तुम तो एक साधारण सा झूठा भूत हो। एनीवे खैर, नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, खैर मुझे अब पूरी रात नहीं भ्रमण करना पड़ेगा। आई वॉज लॉन्जिंग टू मीट यू, क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था, मैंने कि काफ़ी इच्छा थी मुझे तुमसे मिलने की। लॉन्जिंग मीन्स कि काफ़ी इच्छा। नॉट यूज टू इंसल्ट द गोस्ट वॉज टेकन अबैक, नॉट यूज टू इंसल्ट मीन्स क्योंकि उसकी ऐसी किसी ने इंसल्ट नहीं की थी, इस तरह से उनसे उम्मीद नहीं थी। गोस्ट क्या हो गया, शॉक्ड रह गया। टेकन अबैक मीन्स शॉक्ड रह गया वो। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम, क्योंकि लोग क्या करते थे जनरली, हॉरर मीन्स डर के मारे वापस ही दौड़ जाते थे जबकि वो उस भूत से मिलते थे, क्योंकि विजय सिंह तो अजीब ही था, उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने का बहुत मन था, इसलिए वो थोड़ा सा शॉक्ड रह गया है। दे ऑफन फेंटेड, और वो अक्सर बेहोश भी हो जाते थे, मतलब और लोगों की बात। बट हेयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रीचर, लेकिन ये कैसा आदमी है जिसको कि डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कि इसके अंदर कोई फीलिंग सी नहीं है। क्लाइमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ गोस्ट, यानी कि जो ये बोल रहा है जो कि भूत से मिलना चाहता है, इट डिडंट मेक ए सेंस, मेरी समझ में तो नहीं आया। रियली आई डोंट नो वाई आर यू लॉन्स टू मीट मी, यानी कि वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। सॉरी, रियली आई डोंट नो वाई आर लॉन्स टू मीट मी, यानी कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। द गोस्ट सेड, भूत ने ऐसा कहा। दैट प्रूव्ड, सेड विजय सिंह इन अ बोल्ड वॉइस, विजय सिंह में यानी कि उसने विजय सिंह ने बोला कि ये सिद्ध करता है जिससे उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो, दैट यू आर ए स्टूपिड गोस्ट, कि तुम एक मूर्ख घोस्ट हो। द लीस्ट अ गोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट, क्योंकि कम से कम एक जो भूत होता है, छोटा मोटा भूत भी होता है, वो इंसान के मन में क्या चल रहा होता है उसके विचारों को तो वो पढ़ लेता है बहुत इजीली, तुम तो वो भी नहीं हो। इसलिए बोला उसने कि तुम तो एक स्टूपिड गोस्ट हो। हाउएवर अ वर्थलेस गोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो गोस्ट, तो उसने ये बोला कि खैर भूत नहीं होने से तो अच्छा है कि तुम जैसा एक बेकार भूत ही अच्छा है। द फैक्ट इज, मतलब कि सच्चाई ये है कि आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, मैं एक्चुअली इंसानों से कुश्ती लड़ते लड़ते थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ गोस्ट, अब मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, वो अवाक रह गया, उसे कुछ बोला ही न गया। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। मार्शलिंग घोस्टली विट्स मैंने कि जो इसकी भूतहा स्किल थी लोगों को डराने के लिए, जो उसकी भूतहा स्किल थी उस पर उसने फोकस करते हुए उसने
विजय सिंह के आंखों में स्कॉर्नफुली मीन्स कि तिरस्कार से, तिरस्कार मीन्स जैसे किसी से बहुत नफरत करते हैं, किसी को डराने की वजह, किसी डराने के पर्पज से उसने उस तरीके से विजय सिंह की आंखों में देखा। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, कि उसने बोला मैं सच बोलूं तो तुम मुझे उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हो। फिर विजय सिंह क्या बोलते हैं, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। अपीयरेंसेस मीन्स कि जो बाहरी बनावट होती है, डिसेप्टिव मीन्स कि धोखा, जो बाहरी बनावट अक्सर धोखा होती है। विजय सिंह सेड, टेक योर ऑन केस, कि अपने ही केस में ले लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुमने तो कहा कि तुम नटवर हो, ठीक है। दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, तुम एक मतलब धोखेबाज घोस्ट हो। रास्कल मीन्स कि धोखेबाज, यानी कि भूत के रूप में एक धोखा हो, तुम नटवर थोड़ी हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट, अगर तुम्हें मेरी शक्तियों पर कुछ शक है तो मैं तुम्हें एक डिमो दे देता हूँ, यानी कि कुछ अभी करके बता ही देता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। थैंक यू।